नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दी जमानत, 5 महीने बाद जेल से हुए रिहा। नीट मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित, राज्यसभा में भी जारी रहा गतिरोध। नीट पेपर लीक मामले में झारखंड से बिहार तक सीबीआई जांच तेज, ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल समेत 2 संदिग्धों को लेकर पटना रवाना हुई जांच टीम। राज्यवासियों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने दी मंजूरी। और पिछले कुछ दिनों से कमजोर पड़ा मानसून हुआ सक्रिय, मौसम विभाग ने रांची, गुमला और खूंटी समेत राज्य के 15 जिलों में जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के होटवार जेल से रिहा हो गए हैं। भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने आज उन्हें जमानत दे दी। ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद से वह रांची के होटवार जेल में बंद थे। श्री सोरेन के जेल से बाहर आने से झामुमो कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जेल से बाहर आने के बाद श्री सोरेन ने सबसे पहले अपने पिता शिबू सोरेन के आवास पर जाकर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने फिर कहा कि एक सुनियोजित साजिश के तहत उन्हें जेल भेजा गया। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। आप सबको पता चल ही चुका है कि कानूनी रूप से मैं अब विगत 5 महीनों के बाद जेल से बाहर आया हूँ और इन 5 महीनों का जो वक्त था, मुझे लगता है इस राज्य के लिए, हमारे झारखंडी भाइयों के लिए, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के लिए बहुत ही चिंतनीय महीने रहे हैं। आपको पता है और पूरे देश को पता है कि मैं किस लिए जेल गया और अंतोगत्वा न्यायालय ने अपना न्याय सुनाया है और उसी के तहत मैं आज बाहर हूँ। जमीन घोटाला मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिलने पर प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी ने कहा कि वे न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा है कि न्यायालय अपना काम कर रहा है, इससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। इधर राज्य के पथ निर्माण मंत्री और हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने इसे न्याय की जीत बताया है। बसंत सोरेन ने न्यायपालिका के प्रति आभार जताया। नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं पर विपक्ष के विरोध के कारण लोकसभा को आज दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा को भी 3 बार स्थगित करना पड़ा। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस सदस्यों ने इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और अन्य सदस्य वेल में आ गए। नीट मुद्दे पर राज्यसभा में भी हंगामा खूब हुआ। नीट पेपर लीक मामले में झारखंड से लेकर बिहार तक सीबीआई जांच तेज हो गई है। 4 दिनों तक हजारीबाग में छानबीन करने के बाद सीबीआई की टीम आज शाम करीब 4:30 बजे ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक समेत 2 संदिग्धों को लेकर पटना के लिए रवाना हो गई। सीबीआई की टीम चरही स्थित सीसीएल गेस्ट हाउस से 2 गाड़ियों से निकली है। साथ में पुलिस का एक एस्कॉर्ट वाहन भी गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सीबीआई की टीम 2 काले ब्रीफकेस और एक आयरन बॉक्स भी अपने साथ ले गई है। बताया गया है कि जिस बक्से से प्रश्न पत्र लीक होने की बात कही जा रही है, सीबीआई उस बक्से को साथ ले गई है। इस बक्से में कई अहम सबूत और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होने की भी बात कही गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। झारखंड सरकार ने नशे के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें मादक पदार्थों के उत्पादन, उपभोग और तस्करी पर रोक लगाने के लिए सरकार सक्रिय हो गई है। 12 जून से 26 जून तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य नशे की लत से प्रभावित लोगों की सहायता करना है। इतना ही नहीं, झारखंड सरकार मादक पदार्थों की खेती करने वालों को इसे छोड़ वैकल्पिक और बेहतर खेती के लिए प्रेरित भी कर रही है। साथ ही स्कूल, कॉलेज, ग्राम सभाओं और कम्युनिटी
कम्युनिटी मीटिंग्स में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम भी कर रही है। सरकार नशीले पदार्थों की खरीद, बिक्री और तस्करी पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कड़ी कार्रवाई कर रही है। नशे से दूर रहें, स्वस्थ जीवन अपनाएं। आइए मिलकर नशा मुक्त झारखंड बनाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 40 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। एक अहम फैसले में सरकार ने राज्यवासियों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कोई स्वावलंबन योजना को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसके तहत 25 से 50 वर्ष तक की युवतियों और महिलाओं को आर्थिक सहयोग देने का प्रावधान किया गया है। राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी ने 100 दिनों के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की है। इस सिलसिले में आज रांची में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों और विभिन्न समितियों की बैठक हुई। बाद में पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि राज्य की ज्वलंत मुद्दों पर राज्य के सभी जिलों में पार्टी की ओर से आंदोलनात्मक कार्यक्रम चलाया जाएगा। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने आज जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड मुख्यालय स्थित राजकीयकृत उच्च विद्यालय की 4 दीवारी निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। मौके पर श्री महतो ने कहा कि शिक्षा के विकास और आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर सरकार प्राथमिकता के आधार पर कार्य कर रही है। धनबाद जिले में आज राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष एम वेंकटेशन ने सफाई व्यवस्था को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने नगर निगम धनबाद, नगर परिषद चिरकुंडा, आईआईटी, आईएसएम सिम्फर अंतर्गत कार्यरत सफाई कर्मियों की सुरक्षा और समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने रनिया थाना क्षेत्र के गढ़सीदम जंगल में छापेमारी कर प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के एरिया कमांडर समेत 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से हथियार और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। लोहरदगा जिले में हाथियों के उत्पात से ग्रामीण परेशान हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में हाथियों के आतंक से लोग परेशान हैं। हाथियों के हमले में अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है तथा कई अन्य लोग घायल हो चुके हैं। हाथियों ने खेतों में लगी फसलों को नुकसान पहुंचाया है, वहीं दर्जनों मकानों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। हाथियों को भगाने में वन विभाग विफल साबित हो रहा है। हाथियों का आतंक इस कदर हावी है कि लोहरदगा जिला के 2 दर्जन गाँवों के ग्रामीण रत जगह करने को विवश हैं। पिछले 4 माह के भीतर हाथियों के झुंड ने खेतों में लगी फसलों को नुकसान पहुंचाया एवं मकानों को क्षतिग्रस्त किया। जिन किसानों के फसलों को नुकसान हुआ है तथा मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, सभी ग्रामीण जांच प्रतिवेदन जमा करें। सरकार से राशि मिलते ही उन्हें मुआवजा राशि दिया जाएगा। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में पिछले कुछ दिनों से कमजोर पड़ा मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार बंगाल की खाड़ी में हलचल होने और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के तेजी से बढ़ने के कारण अगले 1-2 दिन में राज्य में मानसून की बारिश होने लगेगी। मौसम विभाग ने रांची, गुमला और खूंटी समेत राज्य के 15 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दी जमानत, 5 महीने बाद जेल से हुए रिहा। नीट मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित, राज्यसभा में भी जारी रहा गतिरोध। नीट पेपर लीक मामले में झारखंड से बिहार तक सीबीआई जांच तेज, ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल समेत 2 संदिग्धों को लेकर पटना रवाना हुई जांच टीम। राज्यवासियों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने दी मंजूरी। और पिछले कुछ दिनों से कमजोर पड़ा मानसून हुआ सक्रिय, मौसम विभाग ने रांची, गुमला और खूंटी समेत राज्य के 15 जिलों में जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।